प्यार का प्रतीक द लव ऑफ सिंबल ताजमहल, इसको शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में बनवाया था। वैसे तो ताजमहल के बारे में काफ़ी हद तक लोगों को जानकारी है, लेकिन आज हम आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बता रहे हैं जो यकीनन आपको चौंका देंगे। वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, असल में ताजमहल का जो भाग हम देखते हैं वो ताजमहल का पिछला भाग है। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल ताजमहल का जो शाही दरवाजा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज टूरिस्ट ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते हैं जैसा शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए नदी ही एकमात्र रास्ता था। यह एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वह बहुत पहले ही नष्ट हो गया था। फैक्ट नंबर 2, दरअसल ताजमहल की नींव में 50 कुएं हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इस इमारत का पूरा वजन इन कुओं पर ही टिका हुआ है। ताजमहल के निर्माण के वक्त इन कुओं में आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठों को डाला गया था। कुओं को इस तरह बनाया गया था कि यमुना नदी के पानी से इन्हें नमी मिलती रहे। ये ऐसी लकड़ियां होती हैं जिन्हें जितनी नमी मिलेगी ये वैसे ही मजबूत बनी रहेंगी। फैक्ट नंबर 3, ताजमहल को लेकर एक प्रमुख अफवाह यह भी है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा स्मारक दोबारा ना बनाया जा सके। हालांकि इस बात को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य आज तक नहीं मिला है। यह बात एक कहानी इसलिए भी लगती है क्योंकि उस्ताद अहमद लाहौरी ये ईरान के एक फारसी थे जो आर्किटेक्ट टीम के सुपरवाइजर थे। उन्होंने लाल किले की नींव भी रखी थी। हो सकता है कि ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों को काफी बड़ा इनाम दिया हो और इसीलिए मजदूरों ने ऐसा कहा हो कि बाद में हमारे हाथ ही कटवा दिए गए हैं। फैक्ट नंबर 4, सुनने में आपको शायद अजीब लगे लेकिन पहले ताजमहल आगरा में नहीं बनाया जाना था। दरअसल इससे पहले ताजमहल बुरहानपुर मतलब मध्य प्रदेश में बनना था, लेकिन दुर्भाग्य से बुरहानपुर पर्याप्त रूप से सफेद संगमरमर की आपूर्ति नहीं कर सका और इसलिए आगरा में ताजमहल बनाने का अंतिम निर्णय लिया गया। फैक्ट नंबर 5, भूकंप या किसी प्राकृतिक आपदा पर किसी का भी बस नहीं चलता, लेकिन ताजमहल प्राकृतिक आपदा से भी सुरक्षित है। यहाँ आपने सही सुना। यदि ध्यान से देखा जाए तो 4 स्तंभ या मीनार सीधे खड़े होने के बजाय बाहर की ओर झुकी होती हैं। इसका निर्माण इस तरह से इसलिए किया गया था ताकि भूकंप या किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मीनारों के गिरने से मुख्य मकबरे यानी गुंबद को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। फैक्ट नंबर 6, यह तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल बनवाने के लिए दुनिया भर से लाए कीमती पत्थरों को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना द्वारा मकबरे की दीवारों से कई कीमती पत्थरों को तोड़ दिया गया था। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि देश में सफेद संगमरमर के ताजमहल के अलावा काले संगमरमर से भी बना ताजमहल होता। कहा जाता है कि सम्राट शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण कार्य का काम पूरा होने के बाद नदी के उस पार काले संगमरमर में एक और ताजमहल बनाने का इरादा किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका युद्ध उनके बेटे औरंगजेब के साथ हुआ। उस दौरान शाहजहां को 1658 में उसके बेटे औरंगजेब ने नजरबंद कर दिया था, जिसके कारण शाहजहां की यह योजना पूरी नहीं हो पाई। फैक्ट नंबर 8, एक बात जो ताजमहल को यकीनन एक अजूबा बनाती है वह है उसका बदलता रंग। प्रकाश की मात्रा और समय के आधार पर ताजमहल अपना रंग बदलता रहता है। ताजमहल सुबह के समय गुलाबी, शाम को दुधिया सफेद और चांदनी में सुनहरा दिखाई देगा। अगर आप कभी ताजमहल देखने गए हैं तो आपने शायद इस पर गौर किया होगा, नहीं किए हैं तो अगली बार जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 9, ताजमहल को बनवाने में जिस मार्बल का प्रयोग हुआ वह मकराना मार्बल है, पर पूरा ताजमहल मकराना मार्बल से नहीं बना है। ताजमहल के कुछ हिस्सों में रेड सैंडस्टोन का भी प्रयोग किया गया है। लोग कहते हैं कि ताजमहल को बनाने में शाहजहां ने बहुत पैसे खर्च किए और उनकी स्थिति यह हो गई थी कि वह कंगाल होने की स्थिति में पहुंच गए थे।
इसलिए उन्होंने ताजमहल की छत पर, जो कि ऊपरी हिस्से में जहां पर लोगों की नजर ना पहुंच पाती है, वहां पर रेड सैंड स्टोन का प्रयोग किया है। अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको इस बात का अनुभव नहीं होगा, आपको लगेगा कि पूरा ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है, पर ऐसा नहीं है। फैक्ट नंबर 10, ताजमहल के केंद्र में शाहजहां और मुमताज महल दोनों की कब्रें हैं। ये कब्रें खाली स्मारक मकबरे हैं और दोनों को नीचे एक कक्ष में अचिन्हित कब्रों में दफनाया गया है, क्योंकि इस्लाम में कब्रों की सजावट करना मना होता है। हालांकि जब ताज के बारे में ये बात की जाती है तो शाहजहां और मुमताज महल के बीच प्रेम कहानी पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। आपको बता दें कि ताज के बाहर कई मकबरे हैं, लेकिन उसी परिसर में जहां शाहजहां की अन्य पत्नियों और पसंदीदा नौकरों को दफनाया गया था। गाइस, क्या आपने कभी ताजमहल को रियल में देखा है? कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगले वीडियो में